भारत में पुरुषों का महिलाओं से जो अनुपात है वो 13:12 है। पूरे भारत की अगर हम बात करें तो ये हमारी कहानी है टोटल। अगर हम टोटल देखें तो मेल और फीमेल का जो रेशियो है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना है, तो आप यहाँ पर कहेंगे सर 13 अनुपात मेरे भाई 12 है। ठीक है, उसके बाद में कहा गया और केंद्रीय क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात इतना है। केंद्रीय क्षेत्र हमारे सामने ये हो गया, इसमें हमारे सामने जो अनुपात है वो हमारे सामने 9 और 7 का अनुपात है। भारत में पुरुष महिलाओं का अनुपात इतना है, केंद्रीय क्षेत्र में पुरुषों का महिलाओं के साथ इतना है। केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं की संख्या का कितना परसेंट है, यानी यहाँ पर ये वाला जो डेटा है मेरे भाई, इस वाले डेटा का कितना परसेंट हमसे यहाँ पर ये पूछा गया। सीधी सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर ये वाला डेटा इस वाले डेटा का कितना परसेंट है। अब एक काम करते हैं, ऐसे वाले सवालों को जब भी तुम्हें बनाना हो ना, तो मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करके चलता हूँ कि मेरे भाई अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज़ ले लो। नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, मत लो। ठीक है, अगर कोई वैल्यू नहीं लेना चाहते, जैसे मैं हमेशा मानता कि 100 ले लेते, 200 ले लेते, 300 ले लेते, कुछ ऐसा वैल्यू ले लेते तो ज़्यादा सही होता। ठीक है, जैसे ये 16 का मल्टीपल है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, मानो पूरी जनसंख्या को हम लोग 400 ले सकते हैं। टोटल पूरे ये भारत में जो जनसंख्या है मेरे भाई, पूरी जनसंख्या को हम अपनी तरफ से 400 ले लेते हैं, बस ऐसे रैंडमली। अब 400 में देखो यहाँ पर हम जो है महिलाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, समझना। हमें पता करना है ये वाली महिला है, ये वाली महिला का कितना परसेंट है। ठीक है, तो या तो हम मेरे भाई कैसे, या फिर 400, चलो 400 ही ले लो। तो यहाँ पर ऐसे करोगे कि सर यहाँ इस महिलाओं का संख्या निकालोगे, तो क्या कहोगे पता है, बोलोगे सर देखो ये जो 400 है ये कितने की वैल्यू है, टोटल की वैल्यू है, यानी 25 की वैल्यू है, और मुझे कितने का मान निकालना है, 12 का मान। अगर आप 25 से काटोगे तो सर 16 बार में काट पाओगे, 16 × 12 आपकी ये वैल्यू निकल करके चली आएगी, और आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उस 400 का तुम्हारा 20% कितना होगा मेरे भाई, तो 400 का तुम्हारा जो 20% होगा मेरे भाई 80 होगा। ठीक है, इस 400 का 20% कितना होगा, 80 होगा। अब ये 80 को तुम्हें 16 भागों में बांटना है। ये 80 जो है यहाँ पर क्या करोगे, तो बोलोगे सर ये जो 80 है हमारा ना, ये कितने का मान है, 16 का, और मुझे कितने का चाहिए, 7 का। तो अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे सामने इतना होगा। ठीक है, अब कहा गया ये वाला वैल्यू इस वाले वैल्यू का कितना परसेंट है। कभी भी किसी को अगर मानो परसेंटेज में निकालना है तो कंपेयर करो। ये वैल्यू तुम्हारे सामने कितनी है, 5 × 7 मेरे भाई, और ये वाली वैल्यू तुम्हारे सामने कितनी है, तो सीधा 16 × 12 है। कुछ कॉमन फैक्टर अगर तुम्हें दिख रहा हो तो बता दो, तो सर कॉमन कुछ भी नहीं दिखा। तो कॉमन कुछ भी नहीं दिखा, तो यानी ये 35 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 116 तो 32 और 192। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है जरा देखो, तो क्वेश्चन में कहा गया द नंबर ऑफ वुमेन, यहाँ पर ये कहा गया केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं का कुल कितना परसेंट है, ये वाला इसका कितना परसेंट है। तो अगर हमें यहाँ देखना है 35 192 का कितना परसेंट है, तो हम लिखेंगे 35, और बट्टे में यहाँ यहीं पर मेरे भाई डायरेक्ट भी आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ देखोगे इसका वैल्यू हमारे सामने 35 आ रहा है, और इसका वैल्यू 192 आ रहा है, तो 35 हमारा 192 का कितना परसेंट है, तो 35/192 × 100। 2 से अगर आप काटेंगे, 2 9 18, 2 6 कितना, या 2 से क्यों काटना, 4 से काट लीजिए। 4 का 4 × 16, 4 8 मेरे भाई 32 यहाँ पे, और 4 से आप काटेंगे 25 बार में। नीचे में 48 कितने ऑप्शंस में है, तो 2 ऑप्शंस में है। अब उसके बाद भी तुमको लग रहा है सॉल्व करने की जरूरत है, तो बिल्कुल भी नहीं। 5 × 5 यूनिट डिजिट 5 आएगा। इस 2 ऑप्शन में देख लेते हैं किसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। 8 × 8 = 64 और 1 65 है। 8 से 48, 4 52, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है।